जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा मैंने आपको दोपहर को बताया था कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो सरकार को टाइम दिया है वो दिया है 15 मार्च 2023 तक का। यानी दोस्तों, जो भी काम है सरकार का, चाहे पेंशन टेबल से रिलेटेड चाहे एरियर से रिलेटेड, वो दोस्तों सब कंप्लीट करना है सरकार को यहाँ पे 15 मार्च 2023 तक का। दोस्तों, इसके बारे में मैंने मेजर जनरल सतबीर सिंह जी से भी बात करी थी। उन्होंने दोस्तों यही बताया है कि जो भी कोर्ट का जो ऑर्डर आया है उसमें ये साफ लिखा हुआ है कि जो भी एंटायर प्रोसेस है वो सरकार द्वारा कंप्लीट किया जाएगा 15 मार्च तक। यानी 15 मार्च तक जो भी आपका ड्यू है वो आपको मिल जाना चाहिए सरकार की तरफ से। दोस्तों, ऐसे ही एक न्यूज आई है और दोस्तों ये न्यूज है ट्रस्टेड न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग, और दोस्तों ये है भास्कर न्यूज न्यू दिल्ली की तरफ से। दोस्तों, आधे पॉइंट मैंने आपको परसों वीडियो में क्लियर कर दिए थे। अभी भी दोस्तों आपको कोई कंफ्यूजन है तो दोस्तों आप इस न्यूज को पढ़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह अंतिम अतिरिक्त मोहलत है। दोस्तों, यह बात कोर्ट में उठी थी कि सरकार बार बार टाइम मांग रही थी 3-3 महीने का। दोस्तों, उसके बाद जो आईईएसएम के वकील थे उन्होंने भी दोस्तों यहां पे बात रखी कि सरकार को और टाइम ना दिया जाए, लेकिन दोस्तों सरकार ने टाइम ले लिया और 3 महीने का। लेकिन दोस्तों इसमें एक और बात करी गई कि भले ही सरकार यहां पे टाइम ले रही है सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन जो टाइम मांगा है सरकार ने उस टाइम तक सरकार वहां पे अपना सारा काम कंप्लीट कर दे। यानी जो बकाया का भुगतान है जितना भी, वो सब उस तारीख तक दे दे और पेंशन टेबल भी रिलीज कर दे। दोस्तों, इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे टाइम दिया। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी कि ये जो टाइम दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, दोस्तों ये आखिरी टाइम हो सकता है। जैसा कि ऊपर भी लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये अंतिम अतिरिक्त मोहलत है, इसके बाद और कोई मोहलत नहीं मिलेगी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई थी सरकार को कि बार बार आप टाइम लेते जा रहे हो, तो इस वजह से आप एक बार फाइनल टाइम ले लो 15 मार्च तक का, और उस डेट तक आप सब कुछ रिलीज कर दो जो भी बकाया है। दोस्तों, अब देखो यहां पे 15 मार्च तक वन रैंक वन पेंशन का बकाया भुगतान करे केंद्र। यानी दोस्तों 15 मार्च तक ये कोर्ट का जो ऑर्डर है उसमें भी ये साफ लिखा हुआ है 15 मार्च 2023 तक सरकार को टाइम दिया है, लेकिन सरकार का जो भी पेंडिंग है इसमें वो सब खत्म करे 15 मार्च तक। जितना भी बकाया है, जितना भी पेंशन टेबल है, सब कुछ वो रिलीज कर दे। अब दोस्तों देखो आगे, सुप्रीम कोर्ट ने वन रैंक वन पेंशन योजना के तहत बकाया राशि देने की मांग कर रहे पूर्व सैनिक कर्मियों को राहत दी है। देश के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने केंद्र को 15 मार्च तक बकाया भुगतान करने का निर्देश दिया है। यानी जो भी बकाया है पेंशनर्स का एरियर, दोस्तों वो सब 15 मार्च तक भुगतान करें। आगे क्या लिखा है, इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट समेत कई अन्य संगठनों ने बकाया भुगतान की मांग को लेकर याचिका दाखिल की थी। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि आईईएसएम की तरफ से भी दोस्तों एक अपील रखी गई थी सुप्रीम कोर्ट में, और दोस्तों वो इस बात को लेकर थी कि सरकार और आगे टाइम ना मांगे, और जो एरियर है जो सरकार ने बोला है हम 4 किस्तों में देंगे, उसको एक ही इंस्टॉलमेंट में देने की बात कही। तो दोस्तों इसमें जो आईईएसएम की तरफ से जो वकील थे उन्होंने भी यही कहा कि आप 4 इंस्टॉलमेंट में ना देके आप एक इंस्टॉलमेंट में पे करें, क्योंकि दोस्तों इससे पहले कई जो पूर्व सैनिक हैं वो भगवान को प्यारे हो गए हैं, कम से कम 4 लाख। तो दोस्तों ऐसे ही अगर ये 2024 तक खिंच गया एरियर, तो दोस्तों इसके बीच में बहुत से पेंशनर और प्यारे हो जाएंगे भगवान को। तो दोस्तों इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक फाइनल डेट रखी 15 मार्च, और ये बोला कि सरकार का जो भी काम पेंडिंग है वो 15 मार्च तक इसका भुगतान करे। तो दोस्तों ये मैंने आपको समझाया। याचिकाकर्ताओं के वकील हुजैफा अहमदी ने सोमवार को कहा कि देश भर में 4 लाख कर्मचारी भुगतान का इंतजार करते हुए जान गंवा चुके हैं। केंद्र को 1 जुलाई 2019 तक भुगतान करना था। पिछले साल 15 सितंबर को कोर्ट ने 3 महीने की मोहलत दी थी। इसके बावजूद स्थिति जस की तस है। यानी सरकार सिर्फ टाइम पे टाइम मांगती गई और ना एरियर दिया ना पेंशन टेबल दी। इस पर सीजेआई ने चिंता जताते हुए कहा कि यह केस 2019 से लंबित है। जैसा आपको पता है कि 2019 से दोस्तों ये लगातार चलता आ रहा है। इसके जवाब में केंद्र की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल आर वेंकटमणि ने कहा कि वे इसे व्यक्तिगत रूप से देख रहे हैं। केंद्र के पास 25 लाख पेंशन भोगियों की लिस्ट थी। फाइल रक्षा मंत्रालय में अंतिम समीक्षा के लिए गई है। दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया था, इसलिए कुछ मोहलत दी जाए। यानी दोस्तों
सारा काम कंप्लीट है, पेंशन टेबल वगैरह सब कंप्लीट थी, सिर्फ थोड़ी सी और मोहलत चाहिए थी, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने 15 तारीख का समय दिया सरकार को। दोस्तों, जब तक कि रक्षा मंत्रालय में टेबल्स गई हैं, नोटिंग गई है, वहां से भी जब तक फाइनल अप्रूवल हो जाएगी, इसके बाद कोर्ट ने हर हाल में 15 मार्च तक बकाया भुगतान करने का निर्देश देते हुए कहा है कि यह अंतिम अतिरिक्त मोहलत है। दोस्तों, आप यहां पे देख रहे हैं, यहां पे बोला है कोर्ट ने कि हर हाल में 15 मार्च तक आप पेंशनर्स को एरियर दें, 15 मार्च तक आप पेंशन टेबल रिलीज करें। तो दोस्तों, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि 15 मार्च तक सरकार को सब कुछ पे कर देना है, चाहे वो एरियर हो, चाहे वो पेंशन टेबल हो। तो दोस्तों, अब जो भी यहां पे कहानी है वो दोस्तों अब सरकार को पूरी करनी है। क्या सरकार 15 मार्च तक सब कुछ पे कर देगी या फिर इसे और आगे ले जाएगी? दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उसमें ये साफ बात है कि जो भी एंटायर प्रोसेस है वो 15 मार्च तक सरकार निपटा ले। इस वजह से दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने 15 मार्च 2023 तक का टाइम दिया है, यानी इस डेट तक सरकार को सब कुछ कंप्लीट कर लेना है। तो दोस्तों, यहां पे अब देखने वाली ये बात है कि सरकार क्या 15 मार्च तक सारा कुछ काम कंप्लीट करती है या नहीं करती है। अगर दोस्तों नहीं करती है तो फिर IESM की टीम के द्वारा फिर से दोस्तों संघर्ष किया जाएगा। हो सकता है कि फिर से आपको एक और अपील देखने को मिल जाए। तो दोस्तों, ये पूरी कहानी थी। तो दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि सरकार 15 मार्च तक एरियर पे करे और दोस्तों उससे पहले टेबल निकालते। तो दोस्तों, हम ऐसा भरोसा कर सकते हैं गवर्नमेंट पे। बाकी दोस्तों सब ऊपर वाले के हाथ में है और सरकार के हाथ में है। हम सिर्फ समझा सकते हैं, चीजें रख सकते हैं, बाकी दोस्तों करने वाली जो है वो है सरकार। वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों बने रहिए मेरे चैनल पे। थैंक यू सो मच।